कि आज़म खान साहब पर ये जो बिना किसी आधार के जो मुकदमे किए गए हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हुई। किस तरीके से जेल में एक महिला को परेशान किया गया, किस तरीके से उनकी प्रताड़ना की गई, उस पर चर्चा हुई है। और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। बता दें, आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम खान हरदोई की जेल में बंद हैं और आजम खान की पत्नी रामपुर जेल में बंद थी तो वह जमानत पर बाहर हैं। उन्हीं से मिलने के लिए सुमैया राणा आज रामपुर पहुंची थी। आजम खान की पत्नी से मुलाकात के बाद सुमैया राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथरस कांड पर कहा कि सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े होने चाहिए थे। बाबा मौलवी जो ढोंगी घूमते हैं उन पर पहले से शिकंजा होना चाहिए। LIU की नज़र मेरी जैसी महिला पर रहती है। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ या मुझसे कौन मिलने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवीन के आजम खान के परिवार से दूरियों के सवाल पर सुमैया राणा ने कहा कि जो शाखें जड़ों के साथ बगावत करती हैं वे बहुत दिन तक हरी नहीं रहती, वे सूख जाती हैं। और देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये हमारा घर है। आज़म खान साहब एक बहुत कद्दावर नेता हैं, उसके साथ साथ हमारे घरेलू मामलात हैं। और मेरे फादर की डेथ के बाद, जनाब मुनव्वर राणा साहब के इंतकाल के बाद, क्योंकि वो जेल में थी मैडम, तो इसलिए अब मुलाकात करने के लिए आए थे और हाल अहवाल लेने के लिए आए थे। अच्छा, किस विषय पर मुलाकात हुई है आपकी? क्या वार्तालाप रही अंदर अभी तक? वार्तालाप में सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आज़म खान साहब पर ये जो बिना किसी आधार के जो मुकदमे किए गए हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हुई। किस तरीके से जेल में एक महिला को परेशान किया गया, किस तरीके से उनकी प्रताड़ना की गई, उस पर चर्चा हुई है। और जाहिर सी बात है कि आगे किस तरीके से, क्योंकि इस बार चुनाव जो हुए थे उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर के भी खुशी जाहिर की है तंजीन फातिमा जी ने, और ये खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि 2027 में यकीनी तौर पर सरकार बदलेगी। मैम, बीते दिनों पहले आजम खान साहब के जो तंजीन फातिमा जी के नाम है हमसफर रिसोर्ट, उसकी बाउंड्री वॉल को प्रशासन के द्वारा गिराया गया है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो आज का नहीं है। इन्होंने जब से एक अधिकारी के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके चलाया है, निशाना लगाया है, और खान साहब को और उनके जो इतना बड़ा इदारा जो उन्होंने ऐतिहासिक इदारा बनाया है पढ़ाई के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उसको बर्बाद करने की कोशिश गई है। ये भी उसी कड़ी में है, जबकि दोनों की बाउंड्री वॉल्स अलग अलग हैं और उसको एक में दिखा के इनको तोड़ना, ये डिस्ट्रक्टिव सरकार है। ये डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया। समाजवादी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह जो है वो आजम खान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो ये उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहा, उसको किस नजरिए से? मैं बहुत एक लाइन में इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो शाखें जड़ों के साथ बगावत करती हैं वो बहुत दिन तक हरी नहीं रहती, उनका सूख जाना तय है। आजम खान के जो मुखालिफ हैं उनके साथ बहुत ज्यादा नजर है, उनके मशवरे भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। क्या लगता है कि आजम खान की सियासत को और खत्म करने की मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस बात की बड़ी खुशी थी कि एक मौलाना साहब, इमाम साहब को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो सांसद बनकर के आए। ये उनके लिए बड़े एजाज़ की भी बात है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। यकीनी तौर पर आज़म खान साहब इस समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं और उनके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, मुझे लगता है हम सबको बचना चाहिए। वो उनकी एक अलग मकाम है, उस मकाम को पहुंचना किसी के लिए भी, मैं कहती हूँ, नामुमकिन है। सुमैया जी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और ऐसे में जो सांसद है यहाँ के इस समय जीते हैं अभी, वो अभी तक आजम खान साहब के परिवार से नहीं मुलाकात करने आए हैं, नहीं आजम खान साहब से सीतापुर की जेल में मुलाकात की है, तो किस नज़र से देखेंगे? इसका जवाब तो सांसद जी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिष्टाचार मुलाकात जरूर बनती थी, क्योंकि वो रामपुर से सांसद चुने गए। आजम खान जेल में थे, उन्होंने एक मशवरा दिया था कि वो सलाह की जगह, क्या कहेंगे उस पर मौलाना? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मौलाना साहब को खुद कुछ सलाहों की हाथरस कांड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने हाथरस वाली बात की, उस पर मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो लापरवाहियाँ होती हैं और इसका बड़ा खामियाजा सबसे ज़्यादा परिवारों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप जितना मुआवजा भी दे दीजिए लेकिन आप जाने वापस नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है मुआवजों की बात ना करके पहले ही सुरक्षा का इंतज़ाम इतने कड़े होने चाहिए, और बहुत से फर्जी जो मौलवी या बाबा ढोंगी टहलते हैं उनको पहले से उनके ऊपर शिकंजा होना चाहिए। LIU की नज़र मेरी जैसी एक महिला पर रहती है कि मुझसे कौन मिलने आ रहा है, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन इस तरीके के ढोंगी
जाएंगी, बाबाओं के ऊपर नजर नहीं रहती कि वो कब कहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके और इस तरह की स्टैम्पीड करवा दे और उससे तमाम जाने चली जाएंगी। ये मेरा आह्वान है सरकारों से कि आम लोगों के ऊपर एलआईयू बैठाते सबसे पहले एलआईयू को सेट करना चाहिए कि इस तरीके की बाबाओं इस तरह के हादसे ना हो, सरकार को क्या कदम उठाना मैंने चाहिए? बताया कि एलआईयू सेट करें कि इस तरीके बाबाओं का पता लगा के और वो कहाँ कब कौन सा आयोजन बड़ा करने जा रहे हैं उस पर सख्ती की जानी चाहिए और एक लिमिट तय होनी चाहिए। और लिमिट अगर तय है पहले से तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर भी सरकार की जिम्मेदारी बाबा का नाम होगी। एफआईआर में नहीं है, सेवादार का नाम है, उसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने तो कहा ये सरकार है, इसके हाथ में पावर है, ये अपनी मशीनरी का तंत्रों का इस्तेमाल करके कब किसको अपराधी बना दें, कब किसको बेगुनाह साबित कर दें, ये इनको खेल अच्छी तरीके से आता है, लेकिन इसका खामियाजा मासूम गरीब मजलूम जनता पर होगा। सुमैया जी, जो बाबाओं को टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ बाबा अच्छे भी हैं, जो सच में रूहानी हैं, जो सच में उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है, टिकट दे रहे हैं। देश के संविधान ने अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है कि कोई बाबा या कोई मौलवी या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि इस पर पहले ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद टिकट देना चाहिए।